इम्प्लांटेशन सफल हुआ है कि नहीं, ये आप कैसे जानेंगे? कि ओवुलेशन का सिम्टम, ओवुलेशन वगैरह होता है तो उसका काफी सारा टेक्निक भी है, कार्ड से भी पता चल जाएगा ओवुलेशन हुआ है कि नहीं। लेकिन इम्प्लांटेशन आपका सफल हुआ है कि नहीं, कैसे जानेंगे? बहुत पेशेंट का इम्प्लांटेशन वाला कुछ सिम्टम होता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस का भी सिम्टम से वो सिमिलर रहता है, और पीरियड्स का सिम्टम से भी वो थोड़ा से सिमिलर रहता है। तो आप कैसे जानेंगे आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है कि नहीं? आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। इसका सारे तीनों चीज में जो डिफरेंस है आपको समझा दूंगी, आप आराम से समझ पाओगे आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है कि नहीं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस होने का पहले सिम्टम जो है, आपका बॉडी आपको बता देता है। जैसे ओवुलेशन के टाइम जो आप लोग का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना, ओवुलेशन टाइम आपको हमेशा बहुत सारा वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे, ओवुलेशन के टाइम जो टेम्परेचर होता है वो आप पहले से अगर देख लेंगे तो आपको उसको थोड़ा से इंक्रीज मतलब बढ़ते हुए दिखेगा। ऐसे इम्प्लांटेशन के टाइम क्या होगा, आप इसे टेम्परेचर में, जैसे आपका टेम्परेचर एक टाइम आएगा वो थोड़ा से लो होने लगेगा, जैसे आपको हल्का से ठंडी टाइप की लगेगा, फीवर टाइप, फीवर है लेकिन बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, आपको थोड़ा से ठंडी टाइप की लगेगा, ये टेम्परेचर लो होने लगता है। ये इम्प्लांटेशन का साइन है। इम्प्लांटेशन अगर सक्सेस होता है ये बॉडी आपको दिखा देता है। और दूसरा जो सिम्टम होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांट जो एम्ब्रियो अगर बच्चेदानी का अंदर का जो एंडोमेट्रियल लाइन में चिपता है तब आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगा। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में भी आपको कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि पीरियड्स का भी, पीरियड्स आने से पहले भी का भी सिम्टम से सिमिलर है। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, जो इम्प्लांटेशन अगर सक्सेस होने के बाद जो ब्लीडिंग होगा वो पीरियड्स का 7-8 दिन पहले आपको होगा, पीरियड्स डेट का। और इसमें हल्का से स्पॉटिंग होगा, इसका बहुत ज्यादा ड्यूरेशन नहीं रहेगा, इसमें आपको पैड पैड लेने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन पीरियड्स वाला जो होता है वो आपको पीरियड्स डेट का एक दिन पहले नहीं तो 2 दिन पहले दिखेगा, उसमें हल्का से ब्लीडिंग आने लगेगा, फिर वो ब्लीडिंग के ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा, इतोड़ी है कि रुक जाएगा, ठीक है। और उसको आपको पीरियड्स का डेट का 1-2 दिन पहले होगा। दूसरा जो सिम्टम होता है ब्रेस्ट में टेंडरनेस, तब काफी पेशेंट पूछेंगे ये तो हम लोग का हार्मोनल की वजह से भी हो सकता है ना। लेकिन आपका इम्प्लांटेशन जब सक्सेस होगा तो जो ब्रेस्ट में पेन हो रहा है वो ब्रेस्ट में पूरा नहीं होगा, निप्पल का तरफ ज्यादा टेंडेंस होगा, पूरा ब्रेस्ट लेके नहीं होगा। अगर आपको हार्मोनल की वजह से ये ब्रेस्ट में जो पेन है, भारीपन होगा, वो आपका ओवुलेशन, जैसे आपका पीरियड्स का 14वां दिन ओवुलेशन होगा तुरंत ही ये स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं है इम्प्लांटेशन की बात, तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। और ये पूरा ब्रेस्ट में भारीपन समझना है, ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होने से हम लोग को इम्प्लांटेशन की बात होता है। लेकिन हार्मोनल का इम्बैलेंस से जो होता है ओवुलेशन की बात आपको तुरंत ही दिखने लगेगा, ठीक है। और आपका इम्प्लांटेशन जब सक्सेस होगा तो उसको आपको पीरियड्स का 7-8 दिन पहले और ब्रेस्ट में टेंडेंस होगा, ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होगा तब आपको ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा से कम ही रहेगा। अगर बहुत पेशेंट कहता है पीरियड्स का टाइम में भी ब्रेस्ट में थोड़ा से पेन होता है, वो भी आपको पीरियड्स का डेट का 1-2 दिन पहले आपको ब्रेस्ट में हल्का से, काफी पेशेंट को ड्यूरिंग पीरियड का टाइम में भी हल्का हल्का ब्रेस्ट में पेन होता है, ठीक है। और दूसरा जो है इम्प्लांटेशन होने के बाद पेट में दर्द, पेट में दर्द होने से तो पीएमएस, पीरियड्स वाला भी दर्द होता है ना, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा? जो इम्प्लांटेशन के बाद पेट में जो दर्द होता है, आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन में क्या होगा, आपको पेट के नीचे हिस्सा में दर्द होगा, वो भी बहुत बहुत पेशेंट को समझ में नहीं आएगा, ये इतना कम पेन होता है, इसमें आपको कोई पेन किलर नहीं लेना पड़ता है। लेकिन पीएमएस वाला जो पेन होता है वो पीरियड्स का 1-2 दिन पहले आपको होगा, नहीं तो उसी दिन होगा। और वो वाला दर्द पूरा पेट लेके होगा, कमर में होगा, पैर में होगा, पैर में भी होगा, उसी के साथ किसी किसी को हेडेक तक होने लगता है, उसमें कभी कभी पेन किलर लेना पड़ता है। तो वो इसमें क्या है, 1-2 दिन पहले होगा। लेकिन इम्प्लांटेशन वाला ब्लीडिंग जो होता है वो 7-8 दिन, जैसे पीरियड्स का 7-8 दिन पहले होगा। हार्मोनल वाला जो पेन है उसमें पेट में दर्द वाला नहीं होता है,
हार्मोनल की वजह से जो भी होता है, कभी कभी पेशेंट को मूड स्विंग होना और हल्का से गुस्सा आना, ये हार्मोनल की वजह से भी हो सकता है, लेकिन वो ओव्यूलेशन के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको जो इम्प्लांटेशन, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के बाद आपको मूड स्विंग वगैरह होता है, वो कब होगा? पीरियड्स का 7-8 दिन पहले शुरू हो जाएगा आपको। और पहले क्या है कि वोमिटिंग करने का मन करेगा, लेकिन वोमिटिंग होगा नहीं है। धीरे 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 आपको ये बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आपका एचसीजी hormones इंक्रीज लगेगा, तब तक ये मूड स्विंग थोड़ा और बढ़ने जाएगा, थकान और बढ़ते जाएगा। और उल्टी का, जो पहले उल्टी करने का मन कर रहे हैं, वो उल्टी में कन्वर्ट हो, तो उल्टी होने लगेगा। ठीक है। तो अगर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन आपको हुआ है, तो उसका सिम्टम पूरा पीरियड्स का 7-8 दिन पहले से आपको दिखेगा। पीएमएस का सिम्टम जो है आपको पीरियड्स का 1-2 दिन पहले ही दिखना शुरू हो जाएगा। वो जब तक पीरियड्स आके ठीक हो जाएगा, तो पीरियड्स आने के बाद वो सब ठीक हो जाता है। लेकिन इम्प्लांटेशन वाला जो सिम्टम है वो लगातार बढ़ते रहेगा, कम थोड़ी होगा। हॉर्मोनल्स वाला जो सिंड्रोम होता है, वो भी आपका ओव्यूलेशन पीरियड्स का 14वां दिन, जैसे ओव्यूलेशन खत्म हो जाएगा तब से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा उसका भी। इसका तीनों को अलग अलग है, आप वीडियो पूरा ध्यान से समझेंगे, आपको तीनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हुआ तो कैसे होगा, पीएमएस का कहाँ, हॉर्मोनल्स का कहाँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।